हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिलेश शर्मा। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि जब मैंने कोचिंग ज्वाइन की तो वहाँ पर पहले कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारा, और जब टीचर लोग क्वेश्चन पूछते थे तो कैसे शॉक हो जाते थे। क्योंकि हमारा शौक होना एक जायज़ सी बात है कि हमें वहाँ पर ना तो हमें फिजिक्स आ रही थी, और बायो जो थी, जूलॉजी, बॉटनी, और ये केमिस्ट्री भी हमें बहुत अच्छी नहीं आ रही थी। तो बेसिकली उसका रीज़न ये था कि मैंने बीएससी कर रखी थी, बीएससी किया था हमने, जिस वजह से बायो में तो हमें कुछ भी नहीं, सॉरी, फिजिक्स में तो हमें कुछ भी नहीं आता था। और फिजिक्स एकदम जीरो हो गई थी। कुछ भी बताते हमें, अगर कुछ भी छोटी सी मैथ होती थी सिंपल सी, वो भी हमें नहीं आ रही थी, मैथ भी नहीं आती थी हमको। तो मेन चीज़ ग्रेजुएशन करने का, हमारा जो ग्रेजुएशन हमने किया था उसका पर्पज़ क्या था, क्यों ग्रेजुएशन करना पड़ा था हमको। उसका मेन रीज़न ये था कि जब मैं ट्वेल्थ में था तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जैसे हमारा रिजल्ट आया, जैसे जब ट्वेल्थ कर रहे थे तो रिजल्ट आया जब हमारा, तो डिसाइड तो हम कर ही रखे थे कि यार हमें जो है इसके बाद में, ट्वेल्थ के बाद में जाना है तैयारी करने के लिए हमें। और करीब एक हफ्ता बचा होगा, पूरा प्लानिंग थी कि अब हम एक हफ्ते में निकल जाएंगे लखनऊ के लिए। उसी टाइम पे हुआ क्या था कि हमारे जो पापा हैं उनका एक्सीडेंट हो गया था। वो भी कुछ एक्सीडेंट ऐसा हुआ था जो बहुत भयानक एक्सीडेंट था, जिसमें काफ़ी बहुत सारा पैसा लग गया, जिस वजह से फाइनेंशियल कंडीशन हमारी बहुत ख़राब हो गई थी उस टाइम पर। और फिर तैयारी करना तो फिर सोच भी नहीं सकते थे उस टाइम पर कि हम यहाँ आए लखनऊ तैयारी करने के लिए आए हैं। तो ये फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब थी हमारी इस टाइम पर। तो फिर यही हुआ कि धीरे धीरे एक एक महीना ऐसे वहीं पर घर पर ही बीत गया। फिर पापा हमारे बोले, कहने लगे कि जो है एक काम करो, टाइम क्यों ख़राब करोगे ऐसे ही, तो ग्रेजुएशन कर लो। तो हमने भी सोचा कि चलो कोई बात नहीं, टाइम क्यों ख़राब करना है, और ग्रेजुएशन ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं, 3 साल बाद चले जाएंगे। यही बात हुई वहाँ पर कि कोई बात नहीं, अभी जाना था, 3 साल बाद चले जाएंगे। लेकिन उसका हमें ये नहीं पता था कि 3 साल के बाद जाएंगे तो हमें उसके बाद में क्या, कौन सी प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ेगी, क्या हमारे साथ में उसके बाद में किस तरीके से होगा। तो इस चीज़ से बहुत दूर थे। हमने सोचा कोई बात नहीं, चलो 3 साल बाद चले जाएंगे, 3 साल बाद ही सही, लेकिन 3 साल बहुत होता है। फिर मैंने ग्रेजुएशन किया, एक एक साल हमारा बहुत मुश्किल से कट रहा था। मैंने ग्रेजुएशन किया, 1 साल, 2 साल, 3 साल बीता, बहुत मुश्किल से बीता वहाँ पर, मन नहीं लगा था हमारा ग्रेजुएशन में। और जैसे ही हमारा थर्ड ईयर हुआ, ग्रेजुएशन 3 साल का था, जैसे ही थर्ड ईयर हुआ वहाँ से मैं निकला। फिर उसके बाद में हमारे पापा कहने लगे कि जाओ आप जो है तैयारी करो जाके, कुछ तो फाइनेंशियल कंडीशन सही हो गई हमारी। फिर आ गया मैं यहाँ तैयारी करने के लिए। लेकिन उसके बाद में जो यहाँ कंडीशन आके थी कि यहाँ आए और कोचिंग ज्वाइन किए, और पता लगा रहा कि मतलब कुछ भी नहीं हमें आ रहा है। तो वो एकदम, जैसे कि मतलब एकदम पेड़ पे चढ़ा हो कोई इंसान, उसका मोटिवेशन लेके आया हो तैयारी करने के लिए, पेड़ पे चढ़ा हो और पता लगा फिर एकदम ज़मीन पे। ऐसे कुछ कंडीशन हमारी हो गई थी। जैसे कि हमारा जो अंदर से जोश जुनून जो था, जब यहाँ आए थे तो एकदम आसमान पर था कि जाएंगे यार, अब तो बहुत, मतलब जो हमारा जो सपना था बचपन का वो हमारे सामने खड़ा है, अब जाएंगे और जाके एकदम मजा देंगे। लेकिन जब यहाँ आए, कोचिंग में बैठे, और उसके बाद में फिर जो जिस तरीके से फेस किए हम, अ, कि जो देख रहे थे कि हमारे सब्जेक्ट कैसे हैं, क्या वाकई में नीट लेवल के हैं कि नहीं हैं। तो उस टाइम तो हमें ये लग रहा था कि कुछ भी नहीं बचा है, हमें छोड़ देना चाहिए। उस टाइम पे तो हमें यही लग रहा था। आसमान से एकदम जो कॉन्फिडेंस था हमारा ज़मीन में एकदम आ गया, देख के वहाँ पर जब पहली बार कोचिंग में एंट्री की है हम। तो फिर क्या, लेकिन एक चीज़ ये भी थी कि अ, सोचे थे कि यार ऐसे अगर छोड़ देते हैं तो वो भी नहीं ठीक है, क्योंकि बचपन का सपना है तो ऐसे छोड़ना उचित नहीं है। मेहनत करेंगे, हो सकता है कुछ हो जाए। अगर नहीं आ रहा है तो इतना मेहनत करेंगे कि वो आए, क्यों नहीं आएगा, अगर हम मेहनत करेंगे तो इतना मेहनत करेंगे तो आएगा। फिर उसके बाद में हम जो है क्या किए, बहुत फिजिक्स पे हमने बहुत फोकस किया। फिजिक्स की हमारी नील थी, उस पर बहुत फोकस किया। हमने कहा कोई बात नहीं, बायो और केमिस्ट्री तो आ ही जाएगी हमको। अब वो वैसे भी थोड़ा बहुत आती थी, कि बीएससी हमने की थी तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो आती थी लगभग, थोड़ा बहुत उसके बारे में नॉलेज था हमको। लेकिन कंपटीशन का सब अलग होता है, कंपटीशन लेवल का अलग होता है। तो इसीलिए मतलब उसको भी, बायो केमिस्ट्री को भी अच्छे से पढ़ना था। लेकिन ये था कि फिजिक्स तो एकदम जीरो थी हमारी, तो उसको तो उठाना ही था, क्योंकि उसमें तो मैथ भी नहीं आती थी, पहले मैथ सीखना था हमको। तो एक होती है गाइड, होती है फिंगर टिप गाइड होती है। तो हमने दिमाग में हमारा ये है कि जैसे यहाँ पे टीचर्स सॉल्व करवाते हैं क्वेश्चन, तो ऐसे क्यों ना कि हम क्वेश्चन पढ़ें और उसको जो है देखें कैसे क्वेश्चन लगा है उसमें। क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि हमें क्वेश्चन अपने आप लगाएं
ऐसे कोई क्वेश्चन दिया हो, असाइनमेंट होते थे कोचिंग के, तो ऐसे क्वेश्चन असाइनमेंट के डायरेक्ट हम लगाएं, क्वेश्चन लगा के उनको, और नहीं आ रहा है तो पूछे जाके टीचर। इतना कॉन्फिडेंस हमारे अंदर नहीं था, और वो लगते भी नहीं थे हमसे, क्योंकि छोटी छोटी बेसिक मैथ नहीं है तो कहाँ से क्वेश्चन लगेगा, नहीं लगेगा क्वेश्चन वो। तो हमने क्या किया कि एक फिंगर टिप बुक होती है, हमने उसको फिंगर टिप बुक को खरीदा, फिर वहाँ से हमने क्वेश्चन लगाने शुरू किए। फिर लेकिन उससे कोई हमें बहुत ज़्यादा निष्कर्ष नहीं निकला, क्योंकि वो तो जनरली हम देख रहे थे कि यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन लगा, इसमें ऐसे हुआ ऐसे हुआ। तो ये था कि हाँ, थोड़ा बहुत हमें क्वेश्चन उससे समझ में आने लगे थे। जब फिंगर टिप ने लगाई सॉल्व की, तो उससे थोड़ा बहुत क्वेश्चन हमें समझ में आने लगे थे। फिर हमने क्या किया कि थोड़ा हमने कहा, लगा कि यार ये तो जो है कुछ आ नहीं, तो मेहनत तो हमने बहुत की फिजिक्स पे। उस साल फिजिक्स पे हमने बहुत मेहनत की, जितना हो सका। फिर बायो भी, जब एग्ज़ाम आ गया, जब पहला ईयर था एग्ज़ाम आ गया, तो हम बायो पर फिर थोड़ा फोकस किए, केमिस्ट्री फोकस किए। तो उस साल तो मैं मतलब कुछ भी नहीं हो पाया, पहले साल में कुछ भी नहीं आया। 150 नंबर आए टोटल हमारे पहले ईयर में। तो घर वाले भी काफ़ी, मतलब वो ऐसा नहीं कि डांटे वाटे, वो बहुत हंस रहे थे, कह रहे थे यार चलो कोई बात नहीं, पहला ईयर है और समझ जाओगे धीरे धीरे, अभी कुछ तुम्हें आता जाता है नहीं, समझ जाओगे धीरे धीरे, चलो एक साल और भी देख लो। लेकिन एक चीज़ हम कहना चाहेंगे यार, जो अगर बेसिक नहीं आ रहा है तो, और कुछ ऐसी ये कोचिंगें हैं तो वहाँ पर होता है कि बेसिक बताते भी नहीं हैं, और कुछ नहीं बताते हैं बेसिक वगैरह, डायरेक्ट शुरू करते हैं। अब तो हालांकि ऑनलाइन कोचिंग वगैरह हैं तो वहाँ पर बेसिक अच्छे से बता देते हैं, और बड़ी बड़ी जो कोचिंगें हैं यहाँ पर, तो वो तो बेसिक कतई बताते नहीं हैं, बिल्कुल शुरू करते हैं डायरेक्ट वेक्टर से शुरू किए, बेसिक वेसिक कुछ नहीं, इंटीग्रेशन वगैरह बीच बीच में आता गया, कैलकुलेशन में वहीं इंटीग्रेशन वगैरह बता दिया, डिफरेंशिएशन बता दिया वहीं पर बीच बीच में, जहाँ पर मतलब जो चीज़ जरूरत पड़ी। ऐसे बेसिक वैसिक कुछ नहीं पढ़ाते हैं यहाँ कोचिंगों में। अब तो ऑनलाइन वगैरह है तो वहाँ पर तो बता देते हैं कि ऐसे ऐसे करना रहता है। तो हमें समझ में आ गया था पहले साल में कि यार जो है ये जो है कोचिंग हमारे लिए उचित नहीं, क्योंकि वहाँ पर एकदम ऊपर से पढ़ाते थे, डायरेक्ट पता लगा वेक्टर से शुरू किए, बेसिक से कुछ पता नहीं, और जब तक हमारा बेसिक नहीं क्लियर होगा तब तक हम कैसे आगे बढ़ेंगे, तब हमें कैसे फिजिक्स आई जब तक बेसिक ही नहीं क्लियर हो रहा है। तो ये चीज़ हम समझ चुके थे, तो हमने फिर वो कोचिंग छोड़ दी थी, एक साल तैयारी करके फिर हमने कोचिंग वो छोड़ दी, और 150 नंबर आया था हमारा। हमने कहा चलो, फिर उसके बाद में हम यहाँ पर जो है इंडिविजुअल कोचिंग थी, फिर वहाँ से हमने शुरुआत की वहाँ पर हमने। लेकिन हाँ, ये नहीं कि छोड़ दे, हमने दोबारा फिर से शुरुआत की, और एक नए जुनून के साथ में शुरुआत की थी हमने। और अगले साल में फिर तो एक टीचर, बहुत अच्छे टीचर मिले थे, जहाँ उन्होंने जो है काफ़ी हमें सपोर्ट किया, उनको पूरी प्रॉब्लम बताई थी, तो उन्होंने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया उनको जैसे एक डॉक्टर से पेशेंट मिलता है, ऐसे उनसे पर्सनली हम मिले थे टीचर से। किस तरह से बात है, बहुत सारी चीज़ें, तो उन्होंने रिकमेंड किया था कि ठीक है कोई बच्चा, बेटा कोई बात नहीं, जैसे हम बताएंगे वैसे आपको करते रहना है और सब कुछ आ जाएगा। तो आज भी मतलब अगर जो भी हमें आता है जो भी है, तो उनकी वजह से फिजिक्स विजिक्स तो वहीं से शुरुआत हुई थी हमारी, और आगे कैसे हुआ तो ये देखते हैं फिर आगे। थैंक यू।